नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमिताभ ओझा। हम हैं इस वक्त आर ब्लॉक, जो गोलंबर नया वाला नीतीश जी बनवाए हैं उसी पर। बाएं तरफ जो रास्ता है वो जाता है पार्टी ऑफिस तरफ, जहां पे आरजेडी इनकम टैक्स है, जहां पे आरजेडी का ऑफिस है, जेडीयू का है, बीजेपी का। और दाहिने तरफ जो है मुख्यमंत्री सचिवालय तरफ जाता है। सचिवालय का इलाका यहाँ से शुरू होता है। नीतीश कुमार के आने के पहले अगर हम कहें तो 2010 से 12 में यहाँ पे एक हड़ताली गोलंबर हुआ करता था। जो भी बड़ा आंदोलन होता था इसी गोलंबर पे आता था और यहीं से पुलिस की बैरिकेडिंग लगती थी और उसके बाद यहाँ के बाद प्रतिनिधिमंडल जाके मिलता था, नहीं तो फिर हंगामेदार होता था। और हड़ताली गोलंबर जाम यानी कि पूरा पटना जाम। हालांकि अब यहाँ पे नीतीश जी ने बनवा दिया है, कई पुल बन गए हैं, यहाँ पे पासिंग बन गया है, अंडरग्राउंड भी रास्ता बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे, चुनाव का घोषणा हो चुका है और बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण है 6 नवंबर और दूसरा चरण है 11 नवंबर और 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस के दिन बड़े बड़े नेताजी का फैसला हो जाना है भाग का। कल से यानी कि 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अभी तक किसी भी दल में सहमति नहीं बन पाई है सीटों के बंटवारा का, लेकिन इस बीच पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही जनसुराज ने अपने टिकट की घोषणा कर दी। उन्होंने 51 सीटों की पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हालांकि पहले से वो करते थे कि जब प्रशांत किशोर कहते थे कि सबसे पहले चुनावी मैदान में हमारे ही खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, और सबसे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी ने ही 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन चुनावी नाम तो उम्मीदवार के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इनके पार्टी में भी वही सिर्फ उठौल की स्थिति बन गई जो दूसरे पार्टी में मस्ती आई है। और हर बार चुनाव के समय तो देखते हम लोग आ रहे हैं। आज जैसे ही 51 नामों की घोषणा हुई उसके बाद से तो लगा कि विवाद नहीं थम रहा। एक से एक आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई फूट फूट के रो रहा है तो कोई विश्वासघात करने का आरोप लगा रहा है। छपरा के से आई एक उम्मीदवार थी, उनका कहना था, शायद बनियापुर से आई हुई थी, उनका कहना था कि उन्होंने 21,000 रुपया भी जमा किए। इसके अलावा 40,000 वर्कर का भी कार्ड बनवाया और कहा गया कि जो लोग शुरू से साथ में टिकट उन्हें मिले, लेकिन आज एक दूसरे महतो जी को टिकट दे दिया गया, वो राजपूत बिरादरी से आती हैं। उसी तरीके से पटना के कुम्हरार की बात करें तो वहाँ भी एक हाल ही में जेडीयू छोड़ के आए थे जनसुराज में आरसीपी के साथ, लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारा हुआ उनका गुस्सा फूट पड़ा और कहने लगे कि नहीं भाई, हम तो आरसीपी के कहने पे थे, हमारे साथ विश्वासघात कर लिए। अपनी बेटी को टिकट दिला दिया अस्थावा से और हमें टिकट नहीं मिला। साथ में यह भी आरोप लगा दिया कि भाई प्रशांत किशोर कहते थे कि हम परिवारवाद से दूर हैं, जातिवाद से दूर हैं, लेकिन आरसीपी की बेटी को अस्थावा से टिकट दे दिए। इसको लेके भी उनको नाराजगी है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना, जिनको टिकट मिल भी गया है, वो भले ही नाराज लोगों पर कहते हैं कि भाई कहीं भी टिकट अगर होता है सबको खुश नहीं किया सकता है, कुछ लोग तो नाराज होंगे ही। लेकिन सबसे नाराजगी ये बात है कि एक एक उम्मीदवार से जनसुराज ने अपने उन तमाम उम्मीदवारों से 1 साल पहले ही फॉर्म भराना शुरू कर दिया था और करीब 21,000 रुपया वैसे लोगों से लिया गया था जो उम्मीदवार बनने की चाहत रखते हैं। अब 21,000 रुपया भी गया, इतना दिन का मेहनत भी गया और टिकट भी नहीं मिला। लेकिन बात सिर्फ जनसुराज की ही नहीं है। अगर लालू आवास पर अगर हम देखें तो वहां पे और दूसरी स्थिति बनी हुई है। वहां टिकट लेने वाले से ज्यादा टिकट कटवाने वाले लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ पहुंच रही है लालू प्रसाद यादव के पास ये कहने कि फलाना विधायक ठीक से काम नहीं किया है, वो आपके नाम पे जीतता है, इसलिए उसको टिकट मत दीजिए, दूसरे उम्मीदवार को टिकट दीजिए। अभी मसौड़ी के विधायक है रेखा देवी, आरजेडी की हैं। पिछले 3 दिनों से उनके विरोध में लोग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास पर जा रहे हैं, वहां नारेबाजी कर रहे हैं कि रेखा देवी हटाओ और मसौड़ी बचाओ। उस कमोबेश यही स्थितियां दूसरे पार्टियों के दफ्तर में भी है। हालांकि अभी फिलहाल कुछ लोग डोल ड्रम की स्थिति में है, क्योंकि कई सीटों की अदला बदली हो गई है। खासकर एनडीए में अगर बात करें तो कई वैसे सीटें जहां पे पिछले बार हम पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे, कहा जा रहा है कि इस बार लोजपा में चली गई। लोजपा सीट बढ़ाने की बात कर रही है। जेडीयू बीजेपी में है, कोई सीट पहले जेडीयू के पास थी, अभी वो बीजेपी में चली गई। बीजेपी के कई सीटें जो है जेडीयू में चली गई। तो ऐसे में अब उम्मीदवार भी पसोपेश में है कि जाएं तो किस दरबार में वो जाके हाजिरी लगाएं, क्योंकि हाजिरी लगाने से नहीं होता है ना, कई जगह पर होता है माल भी देना पड़ता है। अब कार्यकर्ता और टिकट के जो दावेदार है वो भी पसोपेश में है कि आखिर किसके दरवाजे पे वो जाके हाजिरी लगाएंगे। तो ये तमाम खेला पटना की सड़कों पे चल रहा है और चौक चौराहे से
हम आपको बताते रहे हैं कि क्या चल रहा है पटना के चौक चौराहों पर, क्योंकि चौक चौराहे से ही खबरें आ रही हैं और वैसी खबरें आएंगी जो आप मेन स्ट्रीम में नहीं देख पाइएगा। तो उन खबरों को लेकर हम आपके पास ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से सत्ता के गलियारे में अंदर खाने में जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर कैसी रस्साकसी चल रही है, क्या बात चल रही है, आखिर क्यों तनाव बचा हुआ है, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे दूसरे दल हो, कैसे मान मनोबल की स्थिति चल रही है और कहाँ पे नाराजगी चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत और अगली किस्त में हम फिर हाजिर होंगे अपने कैमरामैन सन्नी के साथ। तब तक हमें देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।